बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने बारिश के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे खड़ी फसलों व सब्जी और नर्सरी में जल निकासी का उचित प्रबंध करके रखें ताकि बारिश के होने पर उन्हें नुकसान ना हो। जिन किसानों की धान की पौधशाला लग गई हो वो बकानी रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें और लक्षणों के पाए जाने पर कार्बेंडाजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल का छिड़काव करें। वहीं धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्वों की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां यदि पीली और नीचे की हरी हों तो ये लौह तत्व की कमी को दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट और 0.25% चूने के घोल का छिड़काव करें। बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में आई तेजी, अंडा और मीट भी हुआ महंगा। जी हां, आम लोगों का घरेलू बजट पहले से गड़बड़ चल रहा है। वहीं पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी पालन केंद्रों की लागत में निरंतर वृद्धि से अंडे और पोल्ट्री मांस भी महंगा हो गया है। हाल ही में प्रति अंडे का दाम 6 रुपये था जो आज बढ़कर 7 रुपये हो गया है। कोलकाता के बाजारों में खुदरा विक्रेताओं ने कहा कि बॉयलर चिकन की कीमतें भी पिछले सप्ताह से 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में भी तेजी आई है। खाद्य तेल की कीमतें हाल ही में अपने उच्चतम स्तर से कुछ कम तो हुई हैं, लेकिन महामारी के पूर्व के स्तर से अब भी कम से कम 40% अधिक बनी हुई हैं। खाद के लिए संघर्ष कर रहे किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही कंपनियां अधिक खर्च करने के लिए कर रही मजबूर। जी हां, देश भर के किसान खरीफ फसलों की बुआई रोपाई में लगे हैं। खरीफ सीजन इस वक्त अपने चरम पर है। इसी बीच खाद कंपनियां किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं और अधिक खर्च करने के लिए मजबूर कर रही हैं। इसकी शिकायत किसानों ने वरिष्ठ अधिकारियों से की है। किसानों की शिकायत पर महाराष्ट्र के कृषि आयुक्त धीरज कुमार ने खाद्य कंपनियों से अपील की कि वे किसानों को किसी भी चीज़ के लिए बाध्य न करें। अभी किसान खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां उन्हें खाद के साथ अन्य पोषक तत्वों को खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए जुलाई के पहले सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जाएगा। खरीफ फसलों की बुआई के बीच सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। सरकार की कोशिश है कि किसान इस योजना का लाभ लेकर अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। योजना के तहत किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी जाती है। अगर उनकी फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचता है तो किसानों के दावों के रूप में राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य उन्हें कर्ज के बोझ से बचाना है। प्याज के दामों में रिकॉर्ड गिरावट, सिर्फ 1 रुपये किलो रह गया न्यूनतम रेट। क्या इसकी खेती ही अब छोड़ देंगे किसान? जी हां, प्याज के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं। एक सप्ताह तक दाम में थोड़ी वृद्धि दिखी, लेकिन अब फिर से इसने गोता लगा लिया। कई मंडियों में प्याज के दामों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई और ये 1 रुपये किलो तक के स्तर तक आ सकता है, जिससे किसानों की चिंता अब बढ़ गई है। किसान सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या वे प्याज की खेती करना ही छोड़ दें। जब इतना कम दाम मिलेगा तो फिर कौन अपना समय और पैसा बर्बाद करेगा। यहाँ करीब 15 लाख किसान परिवार प्याज की खेती पर आश्रित बताए जाते हैं, जो इस साल दाम की कमी से परेशान हैं।
सबसे बुरा हाल अहमदनगर जिले का है, जहां की राहुरी और जमखेड़ मंडी में किसानों ने प्याज सिर्फ 1 रुपये किलो बेचा, तो यहीं के अकोला में 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर प्याज मिला। सवाल ये है कि ऐसे में किसानों की इनकम कैसे बढ़ेगी। घरेलू बाजार में सोयाबीन की कम होती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सोपा ने लिखा पत्र, खाद्य तेल पर धीरे धीरे सीमा शुल्क हटाने का आग्रह। देश में सोयाबीन की गिरती कीमतों पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SOPA ने केंद्र सरकार से खाद्य तेल पर सीमा शुल्क धीरे धीरे छूट देने का आग्रह किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को सोपा के अध्यक्ष डॉक्टर दाविश जैन ने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 महीने में आयातित और घरेलू दोनों तरह के खाद्य तेलों में 15% से 26% की गिरावट आई है। हालांकि खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भी घरेलू बाजार में सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बारिश का इंतजार कर रहे झारखंड, ओडिशा और बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, इस सप्ताह जमकर बरसेंगे बादल। जी हां, खरीफ सीजन में धान समेत अन्य फसलों की खेती करने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक फिर से मानसून पूर्वी भारत में सक्रिय हो रहा है। इसके कारण झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश होगी। गौरतलब है कि इन राज्यों में अब तक औसत से भी कम बारिश हुई है। इसके कारण किसान अब तक धान की खेती नहीं कर पाए हैं। कई किसान अभी खेत तैयार करने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में अब बारिश की गतिविधि तेज होगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दुकानदार इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वो खाद का दाम यानी फर्टिलाइज़र प्राइस सरकार द्वारा तय रेट से अधिक ले रहे हैं। इसकी जानकारी कृषि विभाग तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने ऐसा करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता MRP से अधिक दर पर उर्वरक बेचेगा और सबूत के साथ उसकी शिकायत होगी तो दुकानदार को भारी नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर शिकायत दर्ज की जाएगी और आरोप सही पाया गया तो विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जालना जिले में कृषि विभाग की इस पहल से उर्वरकों की बिक्री में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। किसानों के लिए अब बड़ी खबर, मिर्ज़ापुर में इजराइल की तकनीकी से होगी खेती, वहीं किसानों की बढ़ेगी आय। उत्तर प्रदेश में आने वाले विंध्य क्षेत्र के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। बागवानी विभाग की देखरेख में 80 लाख की लागत से इजराइल की कृषि टेक्नोलॉजी आधारित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थापित किया गया है। यहाँ पर मौसमी सब्जियों की पौध तैयार की जा रही है। ये पौध रोगरोधी होगी, साथ ही किसानों को आसानी से भी उपलब्ध होगी। इन पौधों को लगाने से किसानों को अच्छा मुनाफा होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल के जरिए सब्जियों की खेती करने वाले किसान आधुनिक तरीके से खेती करने के तौर तरीके सीख पाएंगे। इससे उनकी आय बढ़ेगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में जहां भी इजराइल के ऐसे सेंटर हैं, वहां किसानों को खेती किसानी के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। MSP पर गेहूं खरीद में भारी गिरावट, लेकिन इसके बावजूद किसानों को मिले 37,853 करोड़ रुपए। तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार इस साल गेहूं खरीद के संशोधित लक्ष्य को भी नहीं हासिल कर सकी, क्योंकि किसानों ने सरकारी मंडियों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने इस साल गेहूं या तो व्यापारियों को बेच दिया या फिर एक्सपोर्टरों को, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से कहीं अच्छा दाम ओपन मार्केट में मिला।
रिकॉर्ड एक्सपोर्ट और उत्पादन में कमी की वजह से सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में रिकॉर्ड 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के टारगेट को संशोधित करके 195 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। लेकिन 27 जून तक इतनी खरीद भी नहीं हो सकी। सिर्फ 187.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो सकी है।